अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। तो बोलता है एक वेसल है, वो कैसा है, कोन को उल्टा कर दे तो वो ऐसा वेसल हमको देखने को मिलेगा। इट्स हाइट इज, वेसल का 8 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज, जो कि ऊपर का टॉप खुला हुआ है विच इज ओपन, तो उसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब वो बोलता है इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, पूरा ऊपर टॉप तक हम भरने उसको पानी से भर दिया है। व्हेन लेड शॉट्स, मतलब लेड मेटल के स्फेरिकल शेप के शॉट्स जो है, ईच ऑफ विच इज अ स्पीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। तो ये जो स्फेरिकल शॉट है लेड के, जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको जब वेसल में हम डुबा रहे हैं तो 1/4 ऑफ द वाटर जो है वो फ्लोज आउट, बाहर गिर जाता है, 1/4 हिस्सा पानी का बाहर गिर जाता है। तो आगे बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो कितने लेड शॉट्स जो है जिसके रेडियस 0.5 सेंटीमीटर होंगे वो वेसल में गिराए गए। तो जो हमको कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हमने डायग्राम बना लिया। हाइट ऑफ द कोन 8 सेंटीमीटर देख सकते हैं हम। देन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे। डायग्राम में हम देख सकते हैं डेप्थ ऑफ द कोन यानी हाइट ऑफ द कोन, बिकॉज हाइट इज नथिंग बट द डेप्थ, हम देख सकते हैं डायग्राम में h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द कोन, क्योंकि कोन का रेडियस और स्फीयर का रेडियस लेना है तो कोन के रेडियस को हम r कोन से डिनोट कर देते हैं, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द स्फीयर शॉट, लेड स्फीयर कितना दिया हुआ है उसको r स्फीयर बोल देंगे, इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। एंड सम ऑफ ऑल द स्फीयर वॉल्यूम, सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द स्फीयर हमको क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में ही बोला है कि 1/4 पानी जब गिर जा रहा है पूरे टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन का, तो 1/4 वॉल्यूम कोन का ही तो स्फीयर उसके अंदर डाला तो उतना पानी गिर गया, तो ये हमको इक्वालिटी मिल जाएगी क्वेश्चन से। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ द लेड शॉट्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 द वॉल्यूम ऑफ द कोन अगर हम निकाल लेते हैं और उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच स्पीयर से, तो हमको नंबर ऑफ द लेड शॉट मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे रेडियस है आर कोन का, एंड 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे आर स्फीयर रेडियस है स्फीयर का, तो वो हम पुट कर देंगे। तो पाई पाई ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो 1/3/4/3 इंटू जब वैल्यू पुट करेंगे आर कोन का तो 5 है एंड आर स्फीयर है 0.5 है। तो देख सकते हैं हम सिंप्लीफाई करके हमको हाफ इंटू 25/0.625 इंटू 1000/1000 हमको, तो 500/1000, यानी जब 25 1 जा एंड 25 5 जा लेंगे तो 625 नीचे आ जाएगा एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 मिल जाएगा हमको नंबर ऑफ द स्फीयर्स।